देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है। जो राहुल नाम का लड़का हो सकता है, इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। ये जो राहुल है, चेन स्नैचिंग जो किया करता था, काफ़ी अलग तरीके से इस पूरे चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया करता था, जिसकी वजह से दुर्ग पुलिस को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है चेन स्नैचिंग मामले में। दुर्ग में लगातार चेन स्नैचिंग मामले जैसे सामने आ रहे थे, जिसमें एक आरोपी जिसके अलग अलग थानों पर कुल 7 मामले थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये जो राहुल है, चेन स्नैचिंग जो किया करता था, काफ़ी अलग तरीके से इस पूरे चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया करता था, जिसकी वजह से दुर्ग पुलिस को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। मशक्क़त ये करनी पड़ी कि जो ये शख्स था उसकी आइडेंटिटी को पहचानने में, क्योंकि जो शख्स था जब चेन स्नैचिंग की वारदात किया करता था, उसके बाद में ये जो वो कपड़े पहने होते थे उसे बदल कर वहाँ से गायब हुआ करता था। गायब होने के बाद में लंबे समय से गायब हो जाता था, जिसकी वजह से पुलिस इस शख्स को पहचान नहीं पाती थी। लेकिन लगातार ये मामले होते गए और ये जो युवक है तब हत्थे चढ़ा जब सेम जैसी वारदात उसने जो है मोहन नगर थाना अंतर्गत वारदात की, जिसमें जिस महिला का चैन ये छीन रहा था उसके साथ में इसकी झूमा झपटी हो गई। झूमा झपटी होने के बाद में जो जिस बाइक पर ये आरोपी सवार था, उस बाइक से वो गिर गया था और उसे उठने में, निकलने में काफ़ी समय लगा, जिससे उसके बाइक की पहचान हो गई। बाइक के पहचान होने के बाद में जो महिला है उसने उसकी शक्ल पहचान ली, लेकिन जब फिर भी जो है इस पूरे कड़ी में जो है पुलिस कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जो युवक था, उस जिस बाइक पर सवार था, वो भी चोरी की थी। पुलिस जब ये पूरी घटना पे जब काम कर रही थी, वारदात पर के हिसाब से जब चल रही थी, तब पता चला कि जिस बाइक पर युवक सवार था वो भी चोरी की। और जब सीसीटीवी खंगाल रहा था तब पता चल रहा है कि युवक की पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद में पता चलता है कि जो युवक है वो कपड़े बदल कर सामने आया करता था और उसके बाद चेन स्नैचिंग के मामले जो है वो वारदात किया करता था। उसके बाद फिर से कपड़े बदल लिया करता था, जिससे पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। और जो बाइक थी, जैसे कि मैंने बताया कि ये बाइक चोरी की थी, तो उसकी जो रियल आइडेंटिटी थी वो भी छुप जाती थी। और इसमें जो सोने पे सुहागा बोला जाए तो सोने पे सुहागा भी जो आरोपी है उसने कर दिया था अपने तेज़ दिमाग के साथ में। वो ये कि जब भी ये इस प्रकार की घटना को अंजाम देता था तो वो करीबन सुबह एक 6 से 7 बजे के टाइम करता था या शाम के 6 से 7 बजे के टाइम पे करता था। और उस वक्त पर अपना जो फ़ोन है, जिससे पुलिस अक्सर किसी भी प्रकार की वारदात या कोई भी वारदात होती है उसमें पहला पॉइंट ढूंढती है तो वो फ़ोन है, जिसे वो अपने घर पर छोड़ आया करता था। मतलब प्री प्लान और काफ़ी शातिर तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देता था और उसके बाद फ़रार हो जाता था। ये तो थी पूरी इसकी कहानी कि ये कैसी घटना को अंजाम देता था और क्या कुछ होता था। अब जब हम कभी चोरी की बात को सुनते हैं, चोरी के मामले सुनते हैं, तो अक्सर एक सवाल और पैदा होता है कि जो चोर है उसने चोरी की, लेकिन चोरी करने के बाद में उस सामान को कहाँ खपाया होगा, उस पे उसने कैसे अपने पैसे की कमाई की होगी। इसमें भी उसने बहुत शातिर तरीका चुना कि चोरी करने के बाद जो चैन था, जो सोना था, उसे बेचा नहीं, किसी के पास बेचकर उसने अपना पहचान सामने नहीं लाया, बल्कि जाकर अपनी आईडी दिखाकर मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड लोन फाइनेंस होता है, वहाँ जाकर उस चैन को गिरवी रख दिया। आमतौर पर एक जो फाइनेंस कंपनी होती है वो, क्योंकि यूज्ड गोल्ड था, इसीलिए ना ही उसका बिल मांगा ना ही कुछ, और जो आरोपी है उसे पैसे दे दिए और उसका उपयोग जो है आरोपी के द्वारा लंबे समय तक किया गया। 6 जनवरी के आसपास एक घटना को अंजाम दिया गया था। 6 जनवरी से जाकर आज 6 महीने तक उसने केवल चेन स्नैचिंग कर अपना घर पर पालन पोषण किया और पूरी अय्याशियों के साथ में अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन एट द एंड बोला जाए तो पुलिस के हत्थे जो ये आरोपी है वो चढ़ ही गया। इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आज एडिशनल एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी गई कि किस प्रकार से इस चोर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ इसके पास से जब्त हुआ, कैसे ये पूरी वारदात हुई, क्या कुछ हुआ। उसको सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। दुर्ग पुलिस के द्वारा एक चैन स्नैचर को पकड़ा गया है
ये कंटिन्यू दुर्ग शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। आज 7 मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक मोहन नगर थाने का मामला है, एक भिलाई भट्टी थाने का मामला है और 5 नेवई थाने का मामला है। जब कभी भी चैन स्नैचिंग की घटना होती है तो एक सनसनीखेज खबर के रूप में ये हमेशा आता है कि चैन स्नैचिंग की घटना हो गई। अब ये लोगों का चलना आसान नहीं रहा, कठिन हुआ, भय का एक वातावरण बनता ही है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि एक चैन स्नैचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है, जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये घटनाएं लगातार चल रही थी। 6-7 घटनाओं से चैन स्नैचर पर नज़र थी। हमारी एसएसयू की टीम और नेवई थाना प्रभारी लगातार इसमें काम कर रहे थे। जो लोग छूटे थे उसको भी नज़र रखे हुए थे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा था। इसी बीच मोहन नगर में एक घटना हुई चैन स्नैचिंग की। उसमें उस महिला ने, जिसका चैन स्नैचिंग हुआ, उसने भी उसके साथ पकड़ा, उसको रोका, गिरे, चैन टूटा, ये वापस चले गए, चौक से फिर वापस आए। उसमें डिटेल अभी और बताएंगे। उसके बाद आकर के ये हम अपने को जब सीसीटीवी फुटेज देखे, त्रिनयन ऐप के माध्यम से जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर भी, तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। और जब वो टी शर्ट को चेंज करके आ रहा है, बनियान में आ रहा है, तो उस आधार पर एक हमारे जो पुराने जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसको पहचान किया कि ये राहुल नाम का लड़का हो सकता है। इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने घटना करना स्वीकार किया और इससे 6 जो चैन है वो बरामद की गई। और इसने मोटरसाइकिल, जिसमें प्लेटिना एक मोटरसाइकिल है, उसको भी इससे बरामद किया गया। ख़ास बात यह है कि इस चैन स्नैचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नैच करता था और ताकि ये पकड़ में नहीं आता था, गाड़ी को रख देता था। इस तरह के अपने ये अलग ही इसका चल रहा था और इसको बाकायदा उस पर गिरवी रखना और उससे पैसे प्राप्त करना, इस तरह की कार्यों में लगा हुआ था। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ कार्य करके पिछले 5-6 महीने में जो चैन स्नैचिंग हुई थी उन सारी घटनाओं को एक साथ आज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा है, माल रिकवरी किया है और ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। आपने सुना कि किस प्रकार से ये जो चोर था कितनी शातिर तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया करता था और क्या कुछ किया करता था। पर हम आपको अपील करेंगे कि जैसे कि ये चोर था, आता था, पूछता था रास्ता, उसके बाद चैन स्नैचिंग करता था। आप इस प्रकार के बहकावे में ना आए, अपने सावधानी हमेशा बरतें ताकि इस प्रकार की घटना से आप बचे रहें और इस प्रकार कोई भी वारदात आपके साथ ना हो सके। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।